Good morning, dear friend. Today, just now, you are welcome in base of chemistry. I, Ajay Kumar, want to discuss just now a set of 10 questions, and this will be objective questions. Just see what is the question. First question you have name of acid present in nitty leaves. निटी लीव्स जिसको बोलते हैं बिच्छू प्लांट, वह प्लांट जिसकी पत्तियां टच हो जाने से आपको वैसे जलन होता है जैसे बिच्छू के काटने से। तो इसका ये एसिड होता है मिथेनोइक एसिड, यानी HCOOH, और मिथेनोइक एसिड बी प्रेजेंट इन नीटी लीव्स, मतलब इसको बिच्छू प्लांट बोलते हैं। दूसरा ये एक क्वेश्चन आपका खत्म। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट विल बी द कलर ऑफ लिटमस पेपर इन डिफरेंट मीडियम। जैसे न्यूट्रल मीडियम में इसका क्या कलर, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, बेसिक मीडियम में क्या होगा, और लिटमस पेपर का यूज किसके लिए किया जाता है। तो ये जानेंगे। जब न्यूट्रल मीडियम हो तो इसका कलर पर्पल ब्लू होता है, पर्पल ब्लू। और एसिडिक मीडियम में यह लिटमस पेपर रेड हो जाता है, बेसिक मीडियम में यह ब्लू होता है। दैट मीन्स ये डिफरेंट मीडियम है, इसका कलर एसिड में रेड हो गया और बेस में ब्लू हो गया। तब क्या करेंगे, इसका उपयोग दोनों के लिए होता है। फॉर टेस्ट एसिड एंड बेस, ये ध्यान रखना है। तो लिटमस पेपर वाला आपका लिटमस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ मैं सीरियली यही से पहले बताना शुरू कर दिया हूँ। अब देखिए दूसरा है इंडिकेटर आपके पास कलर ऑफ टर्मेरिक पाउडर। व्हाट विल बी द कलर ऑफ टर्मेरिक पाउडर इन डिफरेंट मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम न्यूट्रल करने का मतलब जब हल्दी वैसे ही न्यूट्रल वाटर में आप मिला देते हैं तो उसका कलर कैसा होता है, येलो। तो ये न्यूट्रल मीडियम में इसका कलर येलो होता है। अब रही बात, इसको नींबू मिला दीजिए तो उसमें भी ये येलो ही होगा। क्या होगा, येलो। लेकिन इसमें मतलब एसिडिक मीडियम में येलो ही होता है। बेसिक मीडियम में ये हल्दी का कलर रेड हो जाता है। क्या हो जाता है, रेड। और इसको टेस्ट करने के लिए मान ली किसी कपड़े पर हल्दी आप गिरा दीजिए और उसको साबुन से रगड़िए तो वहाँ का वो कलर रेड हो जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज। सॉरी, तो इसका टेस्ट किसके लिए किया जाता है, एक चीज छूट गया, हल्दी का टेस्ट, यानी ये बेस का टेस्ट करने के लिए होता है। हल्दी का ये बेसिक टेस्ट, बेस को टेस्ट करने के लिए टर्मेरिक पाउडर का यूज। आगे जाना है कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इन गिवन मीडियम। कह रहा अगर मीडियम न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, तो मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या होगा। देखिए मिथाइल ऑरेंज का कलर ये न्यूट्रल मीडियम में येलो होता है और एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में भी यह येलो ही होता है। तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है, एसिडिक मीडियम में इसका कलर मिथाइल ऑरेंज का रेड होता है। क्या होता है, रेड। तो इसको किसका टेस्ट करने के लिए यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज का, मतलब एसिड या बेस का। तो जिसमें इसका कलर चेंज किया है उसी के लिए तो एसिड, तो यहाँ लिखेंगे यूज फॉर टेस्ट एसिड, एसिडिक सब्सटेंस, बस ये जानना है। अगला है वही इंडिकेटर से कलर ऑफ फिनोल्फिलीन इन डिफरेंट मीडियम। देखिए न्यूट्रल मीडियम में, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम में फिनोल्फिलीन का कलर क्या होता है। ये न्यूट्रल मीडियम में कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है इसका, फिनोल्फिलीन का। और एसिडिक मीडियम में भी यह कलरलेस ही होता है, कलरलेस। और बेसिक मीडियम में यह पिंक हो जाता है। क्या हो जाता है, पिंक। और तो इसका यूज किसके लिए करेंगे, तो बेसिक टेस्ट के लिए, फॉर बेसिक सब्सटेंस। ये बेसिक
सब्सटेंस का टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका एक सीरीज खत्म हुआ। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब देखिए जो बचा हुआ है उसको टोटल 10 क्वेश्चन का ये सेट था। मैं सोचा कि आप डिस्कस कर देते हैं, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही। आगे आप देखिए, यह क्वेश्चन है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बना। हाउ बेंजीन विल कन्वर्ट इनटू फिनॉल विल कन्वर्ट इनटू बेंजीन, मतलब फिनॉल से बेंजीन कैसे बनेगा। तो यह बहुत आसान है। पहला फॉर्मूला लिख लेंगे। ये हो गया फिनॉल फिनॉल C6H5OH, और इसको जिंक डस्ट के साथ हम हीट करते हैं। क्या करेंगे? हीट करेंगे तो मुझे मिल जाएगा बेंजीन C6H6। ये हो गया बेंजीन, और इसका स्ट्रक्चर अगर चाहेंगे तो ऐसे बना दीजिए। हो गया। आगे तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन नंबर 6 तक आप पहुंच चुके हैं। सातवां क्वेश्चन है कि बेंजीन टू टोल्यूइन, दैट मीन्स बेंजीन से टोल्यूइन हम कैसे बनाएंगे। इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, आपको दिखेगा ठीक से। कहा बेंजीन, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। बेंजीन टू टोल्यूइन। देखिए बेंजीन का फॉर्मूला ये होता है, और इसको क्या करते हैं, मिथाइल क्लोराइड या हैलाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, और इसी को बोला जाता है फ्राइडेल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें अल्काइलेशन होता है, अल्काइल ग्रुप का एंट्री होती है। तो ये जान जाइए, ये आ गया टोल्यूइन। बस ये मिथाइल ग्रुप यहाँ के हाइड्रोजन को एक क्लोरीन लेके चला जाता है, और ये यहाँ पर CH3 और प्लस HCl। बस ये हो गया आपका टोल्यूइन। इसको मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं। मिथाइल बेंजीन और ये हो गया बेंजीन, मिथाइल बेंजीन। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 तक आपका हो चुका है। मेरे समझ से समझ गए मैं। देखिए बेंजीन है और यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड है, और इसको जब एनहाइड्रस का मतलब होता है इसमें वाटर नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, तो उसके प्रेजेंस में जब ट्रीट करते हैं तो ये हो गया मिथाइल बेंजीन, और इसी को टोल्यूइन बोला जाता है। इस तरह से आपका ये रिएक्शन खत्म हुआ। अब मैं इसको खत्म कर रहा हूं। देखिए एक क्वेश्चन आपके पास एक और बच रहा है। ये क्वेश्चन है कि बेंजीन से मैलिक एसिड कैसे बनता है। बेंजीन से मैलिक एसिड, तो ध्यान देना है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 है। बेंजीन करा बेंजीन टू मैलिक एसिड, मैलिक एसिड। चलिए कोई बात नहीं, तो हम बेंजीन का पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये हो गया बेंजीन, और करा इसका ऑक्सीडेशन अगर V2O5, इसको वेनेडियम पेंटॉक्साइड बोलते हैं। इसके प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और टेम्परेचर कितना रहेगा? तो 500 डिग्री सेल्सियस। देखिए इसका नाम जान जाना, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, वेनेडियम पेंटॉक्साइड मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वेनेडियम VANADI, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। और ये क्या करता है? मैलिक एसिड में चेंज हो जाता है। देखिए मैलिक एसिड क्या है? ये हो गया CH, COOH, इसी को मैलिक एसिड बोला जाता है। मैलिक एसिड। तो इस तरह से आप देख लिए कि हाउ बेंजीन कन्वर्ट इनटू और चेंज इनटू मैलिक एसिड। व्हाट विल बी रिएजेंट? तो रिएजेंट
वेनेडियम पेंटॉक्साइड एंड टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में आपका हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर आप इसको देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है क्लोरोफॉर्म का हम क्लोरोफॉर्म से एसिटिलीन कैसे बनाएंगे। दैट मीन्स you have a question how we convert chloroform into acetylene। एसिटिलीन देखिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3 और एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2। तो इसको कुछ नहीं, एक रिएक्शन है यहाँ ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, ये हो गया Cl, ये Cl और ये Cl। दो मॉलिक्यूल हम एसिटिलीन लेते हैं और सिल्वर पाउडर, तो ये हो गया Cl Cl ClH। क्या करता है ये ऐसे, ये बनाया -6 AgCl और प्लस क्या इधर बच रहा CH और CH, ये ऐसे लिख देंगे HC≡CH। This is acetylene. Acetylene. How you can write and say any who will ask you how benzene, how chloroform will convert into acetylene, then you have to say that, or all we have to say that that when chloroform treated with silver powder, when chloroform will be treated with silver powder, then it will convert into silver chloride and acetylene gas. Question number 9. Now you have question number 10. This is last question of this page set। आज का सेट जो ऑब्जेक्टिव था उसका ये लास्ट क्वेश्चन है। एक और है तो देख लीजिए। करा एसिटामाइड सॉरी अल्केनामाइड, क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर अल्केनामाइड देखिए RC≡ONH2। देखिए यह ग्रुप जहाँ होता है उसको एमाइड बोलते हैं और ये अल्काइल है तो अल्काइल एमाइड पढ़ेंगे, और आईपीएससी में अल्केनामाइड बोलते हैं। कहा इससे आप एमीन कैसे बनाएंगे RNH2। ये हो गया अल्काइल एमीन, दैट मीन्स एमीन, और ये हो गया अल्केनामाइड और ये हो गया अल्काइल एमीन। कुछ नहीं, आप ऐसे कुछ रिएजेंट यूज करेंगे RC≡ONH2 और यहाँ पर एक रिएजेंट है, इसको बोला जाता है ब्रोमीन एंड अल्कोहलिक KOH। मतलब ये KOH का सोल्यूशन है अल्कोहल में रहे, तो इसके साथ अगर ट्रीट करते हैं तो क्या होता है R यहाँ से ये निकल जाता है, यानी RNH2 बनेगा, CO2 बनता है एंड KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन को बोला जाता है हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। वन क्वेश्चन मोर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि समझ जाइए एक जीके के तरह है। ये जीके के जैसा क्वेश्चन है, हमें लग रहा है कि दिख ही रहा होगा, सारा क्वेश्चन दिख रहा है आपको। हाँ ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूँ। ये क्वेश्चन है तारा एक वेनस जो प्लैनेट है वेनस, तो करा वह वेनस देखिएगा व्हाइट एंड येलोइश क्लाउड उस पर दिखता है। ये पाए साइंटिस्ट पाए कि वेनस पर क्वेश्चन नंबर 11 का ला रहा है
कि द क्लाउड ऑफ येलो एंड व्हाइट ऑन वेनस प्लैनेट केमिकली क्या होगा? व्हाट विल बी दी व्हाइट येलोइश कलर क्लाउड अराउंड द और इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस। तो वेनस के एटमॉस्फेयर में अगर ऐसा है तो वह क्लाउड किस चीज़ का है? तो कह रहा यह होता है H2SO4। क्या होता है? H2SO4। दैट मीन्स what will be chemically the cloud around the Venus which is white and yellowish। तो वेनस के, मान लीजिए वेनस है, इसके एटमॉस्फेयर में यहाँ व्हाइट क्लाउड है, येलोइश है, ये होता है H2SO4। क्या होगा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का क्लाउड होता है। आज का क्वेश्चन का सीरीज यहीं तक, आगे फिर ऐसे क्वेश्चन लाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।